हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं नया वीडियो टॉपिक लेके आया, स्विच बोर्ड कनेक्शन। घर में अगर फ़ैन लगाना हो, बल्ब लगाना हो या स्विच बोर्ड में कोई इशू, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में कोई इशू हो तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ता है। मैं आज आपको बेसिक तरीके से बता दूंगा किस तरह से कनेक्शन होता है। अगर घर में छोटा मोटा कोई काम हो तो आप फ़ैन बल्ब ये सब इजीली लगा सकते हैं। यहाँ तक कि वायरिंग भी आप खुद कर सकते हैं। मैं इतना डिटेल्स आपको बता दूंगा, नो इशू। मैं हूँ इंजीनियर शहनवाज आलम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सा स्विच बोर्ड लिया है इस तरह से। इसमें मैंने 3 स्विच लिया है, एक फ़ैन रेगुलेटर है, एक सॉकेट है। मैं इस स्विच से फ़ैन स्टार्ट करूँगा, इस स्विच से बल्ब स्टार्ट करूँगा, इस स्विच से सॉकेट स्टार्ट करूँगा। अब आप ये पूछ सकते हैं मैं इस स्विच से ना करूँ, मैं इस स्विच से करूँ फ़ैन स्टार्ट, कुछ तो आप कर सकते हैं, नो इशू। आप किसी भी स्विच से कुछ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड कर सकता है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, आप डायग्राम एक बार देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसका कनेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, नो इशू। हम लोग के घर में हर जगह सिंगल फेज होता है, घर में सिंगल फेज रहता है। इंडस्ट्री में 3 फेज होता है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि 3 फेज क्या आता है। फिलहाल हम लोग घर में से सिंगल फेज आता है। सिंगल फेज में 2 वायर होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज को मैं यहाँ रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ। इसको फेज को ज़्यादातर गाँव सब में गर्म तार भी बोलते हैं, और न्यूट्रल को मैं ब्लैक से इंडिकेट कर रहा हूँ। कितना लोग इसको ठंडा तार भी बोलते हैं। और ग्राउंडिंग को मैं ग्रीन से इंडिकेट कर रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे ग्राउंडिंग क्या चीज़ है। ग्राउंडिंग सेफ्टी के लिए जो होता है, घर में अगर कोई सेफ्टी, हाई वोल्टेज की सेफ्टी चाहिए तो ग्राउंडिंग हम इंस्टॉल करते हैं। और ग्राउंडिंग से फ़ायदा ये, ग्राउंडिंग हम लोग ये सॉकेट के ऊपर वाले पोर्शन पर लगाते हैं। जहाँ 3 पोल सॉकेट रहा है या 5 पोल सॉकेट रहा है तो ऊपर वाला पोर्शन लगाते हैं। इसका जो पोल रहता है वो बड़ा रहता है, साइज बड़ा रहता है। मैं फेज का कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि इस स्विच से मैं सॉकेट स्टार्ट करूँगा, तो ये स्विच है, तो यहाँ से मैं एक फेज कनेक्शन यहाँ दे दिया। स्विच के नीचे वाला पोर्शन में मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया, इधर वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको जब मैं ऑन करता हूँ, ये स्विच को मैं जब ऑन करता हूँ तो यहाँ पावर आ जाता है, यहाँ पावर आ जाएगा। फिर इस पावर को मैं ले आके सॉकेट के लाइन में दे दीजिए। एल यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ लाइन में दे दो, मतलब यहाँ से पावर आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट यहाँ सॉकेट में न्यूट्रल दे दिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ फेज भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। मतलब कि आप ये स्विच ऑन कीजिएगा तो ये इसमें आपका पावर आ जाएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैटरी चार्जिंग वार्जिंग करने में, किसी इस मोबाइल चार्जिंग वार्जिंग करने में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, नो इशू। किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये ऑन करके। दूसरा, यहाँ से मैं अब देखते हैं फेज यहाँ दिया हुआ, फेज का तीनों पोर्शन मैंने कनेक्ट कर दिया, डाउन का पोर्शन तीनों एक दूसरे कनेक्ट कर दिया है। मतलब तीनों में फेज आ चुका, तीनों स्विच में फेज आ चुका। फेज एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये स्विच मैंने बल्ब के लिए यूज़ किया था, तो इसको मैं जब ऑन करूँगा, इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ भी पावर आ जाएगा, यहाँ पावर आएगा। तो यहाँ से एक वायर उठा के मैं बल्ब के इसमें दे देता हूँ, और न्यूट्रल में ये सॉकेट से उठा के न्यूट्रल यहाँ दे देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि अगर फेज को न्यूट्रल में लगा दिया, न्यूट्रल को फेज में लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट तो नहीं होगा, कुछ और इशू तो नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फेज की जगह न्यूट्रल लगा दे, न्यूट्रल की जगह फेज लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्ब में कोई उल्टा सीधा नहीं होता, चलता है। उसमें एक कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग को कैसे भी आप फेज न्यूट्रल दे दीजिएगा तो वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। मतलब कि आप यहाँ स्विच ऑन कीजिएगा तो ये आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। और तीसरा, ये स्विच मैंने आपको बोला था कि फ़ैन के लिए यूज करूँगा। जैसे ये स्विच मैंने आपको बोला था फ़ैन के लिए यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ फेज कनेक्शन तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट तीनों स्विच में एक साथ। जब इसको ऑन करते हैं, ये इसको ऑन करते हैं, ये पोर्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पावर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पावर आ जाता है। कोई भी रेगुलेटर आप लीजिएगा जिसमें 2 वायर होता है, 2 वायर होता है। एक वायर को मैं यहाँ, हम लोग यहाँ ऑन करेंगे तो यहाँ पावर आ जाएगा, इसको एक वायर में कनेक्ट कर देते हैं रेगुलेटर के, और जो दूसरा वायर है उसको उठा के फैन में दे देते हैं।
अब आप पूछेंगे कि ये वायर अगर चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी वायर दे सकते हैं फ़ैन में, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो इसमें तो आपको वायर रेड और ब्लैक दिख रहा है, कितने फ़ैन के रेगुलेटर में आपको सेम वायर ही दिखेगा, आप उसमें कुछ पहचान नहीं सकते। आप कोई भी वायर कनेक्ट कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पावर चला जाएगा। और न्यूट्रल मैं यहीं से सॉकेट से ही न्यूट्रल लेकर फ़ैन में दे देता हूँ। तो जब मैं ये ऑन करूँगा तो फ़ैन चलने लगेगा। रेगुलेटर के थ्रू आप यहाँ से फ़ैन का स्पीड धीमा तेज कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, नो इशू। आप इसी तरह से कोई भी बड़े बोर्ड का कनेक्शन करना चाहें, कैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम आराम से। यहाँ तक कि घर का वायरिंग भी इसी थ्रू कर सकते हैं, सारा कनेक्शन इसी तरह से होता है। आई थिंक फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।